हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 9 के फर्स्ट चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ का अध्ययन कर रहे हैं। इस चैप्टर में पदार्थ के भौतिक स्वरूप, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, पदार्थ की मुख्य अवस्थाओं तथा अवस्थाओं में परिवर्तनों के बारे में बताया गया है। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में दो तरह की विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा यह मानती थी कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत होते हैं, किंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की कणों की तरह मिलकर बने होते हैं। इसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं जो आपकी बुक में दी गई है। हम एक 100 ml का बीकर लेते हैं। इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा देते हैं। फिर हम नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से उसमें घोल देते हैं। आप थोड़ी देर बाद देखते हैं कि नमक और शर्करा के कण आपको नज़र नहीं आते हैं। फिर वो कण कहाँ गए? वो कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो गए। इससे यह सिद्ध होता है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना था और उन कणों के मध्य रिक्त स्थान था। अगर वो सतत होता तो आपको ऊपर की सतह पर या नीचे की सतह पर शर्करा या नमक के कण दिखाई देते। दूसरी जो विचारधारा है पदार्थ के बारे में, वो है पदार्थ के ये कण कितने छोटे हैं। अब देखिए, इसके लिए भी एक आपकी बुक में क्रियाकलाप बताया गया है। पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को आप 100 ml पानी में घोल देते हो। इस घोल में से लगभग 10 ml घोल निकालकर 90 ml जल मिला देते हैं। फिर इस उपरोक्त घोल में 10 ml निकालकर फिर उसे भी 90 ml जल में मिला देते हैं, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। तो इस प्रकार 5 से 8 बार आप इसको रिपीट करते जाते हो। आप ये देखते हो कि पदार्थ के ये कण अभी भी रंगीन हैं और जितने भी बीकर आपने किए हैं उनमें रंग भले ही थोड़ा सा धुंधला पड़ता गया, थोड़ा कम होता गया, लेकिन फिर भी जल आपको रंगीन दिखाई देता है। तो यह प्रयोग ये दिखाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी बहुत अधिक मात्रा में रंगीन हो जाता है। इससे हम यह भी निष्कर्ष निकालते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होते हैं। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। अंततः एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते। इससे यह सिद्ध हुआ कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके बाद में पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण के बारे में आपके अध्याय में बताया गया है। पहला गुण, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। आपने ये देखा जब हमने पहला क्रियाकलाप किया था जिसमें हमने नमक या चीनी को घोला था, तो नमक और शर्करा। दूसरे क्रियाकलाप में जब आपने पोटेशियम परमैंगनेट घोला था तो पोटेशियम परमैंगनेट के कण यानी नमक, शर्करा और पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। इसी प्रकार जब आप चाय बनाते हो, कॉफ़ी बनाते हो, नींबू पानी बनाते हो, तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों का दूसरा अभिलाक्षणिक गुण है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इसके लिए भी हम एक क्रियाकलाप करते हैं। आप अपनी कक्षा में अगरबत्ती जलाकर छोड़ दीजिए। अगर अगरबत्ती जली हुई है तो क्या आपको पूरी कक्षा में इसकी सुगंध महसूस होगी? बिल्कुल होगी। अगर दूसरा आप क्रियाकलाप करके देखें तो जल से भरे 2 गिलास लेते हैं। पहले में 1 बूंद लाल या नीली शाई की डाल देते हैं, दूसरे में शहद डाल देते हैं और कक्षा के एक कोने में रख देते हैं। शाई की बूंद डालने के तुरंत बाद आप क्या देखते हो कि पानी का रंग चेंज हो जाता है। शहद की बूंद डालने के बाद आप क्या देखते हो कि शहद धीरे धीरे पानी में घुलने लग जाता है, लेकिन उसमें समय ज़्यादा लगता है। तीसरा क्रियाकलाप अगर आप करके देखो तो 1 गिलास गर्म पानी से दूसरा ठंडे पानी से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डालें
और थोड़ी देर रख दें, हिलाना नहीं है उसको। थोड़ी देर क्रिस्टल को सतह पर बैठने दें। आपको क्या नज़र आएगा? पानी में पोटेशियम परमैंगनेट या कॉपर सल्फेट घुल जाएगा और पानी रंगीन हो जाएगा। तो इन तीनों क्रियाकलापों से आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हो कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। तापमान बढ़ने के साथ साथ गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर आप पानी को गर्म करते तो कॉपर सल्फेट तेजी से घुलता है। उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतर्मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। पदार्थ के कणों का जो तीसरा गुण है वो है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप को करके देखते हैं। जल का नल खोल के आप जल की धारा को अपनी अंगुली से काटने का प्रयास करो। क्या जल की धारा कटती है? जल की धारा नहीं कटती है। इस क्रियाकलाप से यह पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग हो सकता है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसके नेक्स्ट के लेसन में हम पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।